आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि ऐसे फंक्शन जो इस तरह के होंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। एफ एक्स भी फंक्शन है और जी एक्स भी फंक्शन है, यानी फंक्शन की पावर भी फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे मालूम करना है। अब मैं मिसालें देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन साइन एक्स है और जी एक्स फंक्शन लॉग एक्स है, तो साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, यानी यहाँ भी देखें फंक्शन की पावर फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू टेन एक्स की पावर कॉट एक्स। यहाँ एफ एक्स टेन एक्स है और जी एक्स कॉट एक्स है, तो y इज इक्वल टू टेन एक्स की पावर कॉट एक्स। तो आपने देखा फंक्शन की पावर भी एक और फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर x। यहाँ पर एफ एक्स एक्स प्लस वन है और जी एक्स एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर x, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मिसालें दी हैं समझाने के लिए कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स का हम डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इस तरह की जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि पहले टेक नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, यानी फंक्शन के दोनों जानिब आपने लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, फिर उसके बाद फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी पहले आपने नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने के बाद फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है 13 पार्ट। y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। तो एफ एक्स की कीमत देखें यहाँ पर log x है और जी एक्स की कीमत भी log x है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो मैंने बताया था डेरिवेटिव मालूम करने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ क्या करेंगे, जी हाँ, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट जानिब हमने लॉग अप्लाई किया, राइट जानिब भी लॉग अप्लाई किया, तो बन गया log y इज इक्वल टू log x की पावर log x। अब यहाँ पर log अप्लाई करने के बाद log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है log m की पावर n, जो पावर n है उसे हम log से पहले लिखते हैं, तो बन जाएगा n log m। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करनी है। ये जो पावर log x है इसे हम log से पहले लिखेंगे, तो फिर बन जाएगा log y इज इक्वल टू log x, फिर log x। लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद मैंने बताया था कि आपने डेरिवेटिव लेना है, तो लेफ्ट जानिब और राइट जानिब दोनों जानिब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब देखें, आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है और फिर x का मजीद डेरिवेटिव 1 होता है जो लिखा नहीं जाता। जिस तरह log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, उसी तरह log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y होता है और फिर y का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx बनेगा। राइट जानिब ब्रैकेट में दो फंक्शन हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो आइए प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए डेरिवेटिव मालूम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन log x, पहला फंक्शन log x है उसे वैसे का वैसा लिखेंगे। दूसरा फंक्शन है log x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे प्लस
दूसरा फंक्शन log x उसे वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर पहला फंक्शन log x का डेरिवेटिव लेंगे। प्रोडक्ट रूल यही होता है ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू log x। यहां पर हमने log x का डेरिवेटिव लेना है। आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर log x। फिर ये जो log x है इसका हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस log x और यहां पर log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, फिर x का मजीद डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 बनता है, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर log x और log x दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये log x और ये log x दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x लिख देंगे, प्लस log x फिर 1 ओवर x। राइट जानिब ये दो टर्म्स हैं, अगर आप इनको गौर से देखें तो इनमें 1 ओवर x कॉमन है, तो 1 ओवर x हम कॉमन लेंगे। ये कॉमन लिखा हुआ आप अगले स्टेप में देखेंगे। 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये 1 ओवर x वही है जो हमने कॉमन लिया है। 1 ओवर x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बाकी कीमतें हैं वो लिख रहे हैं, वो बाकी कीमतें बनती है 1 प्लस log x। अब इसके बाद देखें ये 1 ओवर y डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया, ये जो 1 ओवर y है इसे हम राइट जानिब ले जाते हैं, तो 1 ओवर y राइट जानिब जाकर क्या बन जाएगा y, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1 ओवर x और बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस log x। शुरू में क्वेश्चन के शुरू में y को हमने पुट किया था log x की पावर log x, चुनांचे हम y की जगह पर लिखेंगे log x की पावर log x और फ्रैक्शन के निचले हिस्से में लिखेंगे x और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस log इंटू log x। इस तरह हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 14 पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की 3 प्लस 1 की होल पावर 1 ओवर 2। ये फंक्शन आप गौर से देखें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। जितना फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही उसका डेरिवेटिव मालूम करना मुश्किल होगा। अगर हम अलजबरे की मदद से इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दें, मुख्तसर कर दें, तो फंक्शन जितना मुख्तसर होगा उतना ही उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो आइए इस फंक्शन को, अलजबरिक फंक्शन को मुख्तसर करते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में था x की 2 माइनस 1, तो हम लिखेंगे x की 2 माइनस 1 को लिखेंगे 1 की 2, फिर उसके बाद x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की 3 प्लस 1 को हम लिखेंगे 1 की पावर 3 होल पावर 3 बाई 2। x की 2 माइनस 1 की 2 ये किसके बराबर होगा? इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे a की 2 माइनस b की 2, यानी जब दो स्केयर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो फिर हम a और b को एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिखेंगे और दूसरी दफ़ा a और b को माइनस की शक्ल में लिखेंगे। तो जब ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो x की 2 माइनस 1 की 2, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, इसलिए x और 1 को एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, x और 1 को एक दफ़ा माइनस की शक्ल में लिखेंगे।
फिर उसके बाद होल स्क्वायर रूट, साथ हम लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की 3 प्लस 1 की 3। अगर हम x को a फर्ज कर लें और 1 को b फर्ज कर लें तो ये बन जाएगा a की 3 प्लस b की 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में a और b लिखेंगे, a प्लस b, दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे a की 2, फिर माइनस a और b को मल्टीप्लाई करेंगे a b प्लस फिर b की 2। ये फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है ताकि इसको हल किया जा सके। पहली ब्रैकेट में लिखा a प्लस b, तो यहाँ इस कीमत के मुताबिक हम पहली ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b यानी x प्लस 1, फिर दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे a की 2 यानी हम लिखेंगे x की 2, फिर माइनस उसके बाद a और b को मल्टीप्लाई करेंगे यानी x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बनेगा, फिर प्लस b की 2, b यहाँ पर चूंकि 1 है तो 1 की 2 यानी 1 नहीं आएगा, होल पावर 3/2। अब आप यहाँ पर देखें x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों होल स्क्वायर रूट में, अगर हम स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर दें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का भी स्क्वायर रूट बनेगा, x माइनस 1 का भी स्क्वायर रूट बनेगा, और इसी तरह अगर फ्रैक्शन के निचले हिस्से में आए तो x प्लस 1, x की 2 माइनस x प्लस 1 दोनों की होल पावर 3/2 है, तो पावर को हम अलग अलग करके लिखेंगे यानी x प्लस 1 की पावर भी 3/2 बनेगा और x की 2 माइनस x प्लस 1 की पावर भी 3/2 होगी। तो यानी यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट को अलग अलग करना है, यहाँ पर पावर 3/2 को अलग अलग लिखना है। तो अगले स्टेप में इसको आप देखें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इन टू एक्स प्लस 1, देखें स्क्वायर रूट अलग अलग हो गया, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर 3/2 x की 2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। यहाँ पर हमने पावर 3/2 को अलग अलग कर दिया। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट मीन होल पावर 1/2, तो जब x प्लस 1 की पावर 1/2 है और यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जमा हो जाएगी, 1/2 और 1 जमा होकर 3/2 बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2, फिर उसके बाद है x माइनस 1 का स्क्वायर रूट यानी 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर 3/2, फिर x की 2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। इस तरह x प्लस 1 की पावर 3/2 ऊपर और नीचे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की 2 माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2। हमने इस अलजेब्रिक फंक्शन को काफ़ी हद तक मुख्तसर कर दिया है। मज़ीद मुख्तसर करने के लिए हम लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉगरिथम अप्लाई करने से अलजेब्रिक फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है, और हम तो यही चाहते हैं कि फंक्शन मुख्तसर हो जाए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि फंक्शन जितना सिंप्लीफाई होगा, जितना मुख्तसर होगा, उतना ही उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अप्लाइंग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट जानिब लॉग अप्लाई करेंगे लॉग बाई, राइट जानिब लॉग अप्लाई करेंगे लॉग, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की 2 माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2। अब यहां पर हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी ये है, लॉग m ओवर n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n। x माइनस 1 की पावर 1/2 को m फर्ज कर ले, x की 2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2 को n फर्ज कर ले, तो log m ओवर n बन जाएगा। तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 की होल पावर 1/2 माइनस log x की 2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2।
ये जो पावर 1/2 है इसे log से पहले लिखेंगे। इसी तरह ये पावर 3/2 है, इसे भी हम log से पहले लिखेंगे। तो बन जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 माइनस 3/2 log x⁴ माइनस x प्लस 1। पहले हमने अलजबरिक फार्मूलों की मदद से फंक्शन को मुख्तसर किया, फिर उसके बाद log लगाकर फंक्शन को और भी मुख्तसर कर लिया। अब फंक्शन काफ़ी हद तक मुख्तसर हो चुका है। अब हम इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। इस मकसद के लिए दोनों जानिब d/dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब भी d/dx अप्लाई किया, राइट जानिब भी d/dx अप्लाई किया। अब देखें यहां पर log y, आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और फिर x का मजीद अगर हम डेरिवेटिव लें तो 1 बनता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, फिर हम y का मजीद डेरिवेटिव लेंगे। राइट जानिब ब्रैकेट में दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो दोनों फंक्शन का अलहदा अलहदा डेरिवेटिव लेंगे और कांस्टेंट डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो 1/2 d/dx ऑफ log x माइनस 1 माइनस 3/2 d/dx ऑफ log x⁴ माइनस x प्लस 1। यानी राइट जानिब ब्रैकेट में जो दो फंक्शन माइनस हो रहे थे, दोनों का अब हम अलग अलग डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। अगले स्टेप में देखें 1/y, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx इज इक्वल टू 1/2। log x माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है 1/x⁴1, फिर इस x⁴1 का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस 3/2। log x⁴ माइनस x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x⁴ माइनस x प्लस 1 होता है, फिर हम x⁴ माइनस x प्लस 1 का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x⁴1। और यहां पर देखें x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 3 1 3 डिवाइडेड बाई 2, और साथ हम लिखेंगे x⁴ माइनस x प्लस 1। अब चूंकि हमने डेरिवेटिव लेना था x⁴ माइनस x प्लस 1, x⁴ का डेरिवेटिव 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप की तरफ आए 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1, फिर माइनस 3, ऊपर हम लिखेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x⁴ माइनस x प्लस 1। डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया। अब ये 1/y को हमने लेफ्ट से राइट जाने पहुंचाना है। अगर हम 1/y को लेफ्ट से राइट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर ये उलट जाएगा, यानी y बन जाएगा। और उसके बाद ये दो फ्रैक्शन जिनको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम LCM लेंगे। तो यहां पर LCM बनेगा 2, फिर उसके बाद x माइनस 1 x⁴ माइनस x प्लस 1, 2x माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, बाकी x⁴ माइनस x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा x⁴ माइनस x प्लस 1 से, फिर माइनस, अब 2 से 2 कैंसिल, x⁴ माइनस x प्लस 1 से ये x⁴ माइनस x प्लस 1 कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास कीमत रह जाएगी x माइनस 1। इस x माइनस 1 को फ्रैक्शन की ऊपर वाली कीमत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब हम y की कीमत पुट करेंगे और यहां पर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये अमल आप अगले स्टेप में देखें। dy/dx, यहां पर हमने y की कीमत पुट की। y की कीमत ये शुरू वाली नहीं है, y की हमने वो कीमत पुट की है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था।
x माइनस 1 की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की 2 माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 और यहाँ पर x की 2 माइनस x प्लस 1 माइनस 3, यहाँ पर जो दो ब्रैकेट्स थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा 2x की 2 माइनस x माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये वही एलसीएम है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स प्लस 1। अगर आप गौर से देखें यहाँ x माइनस 1 की पावर 1/2 है और यहाँ x माइनस 1 की होल पावर 1 है। जब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करने से पावर माइनस हो जाएगी तो बन जाएगा x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। उसके बाद x की 2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2 और यहाँ पर x की 2 माइनस x प्लस 1 की पावर 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जमा हो जाएगी तो 3/2 और 1 ये दोनों पावर्स जमा होकर 5/2 बन जाएगी और साथ हमने 2 भी लिख लिया। अब आप देखें बड़ी ब्रैकेट में x की 2 माइनस x प्लस 1, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कीमतें हैं उसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस 6x की 2 प्लस 3x प्लस 6x माइनस 3 dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 1 की होल पावर माइनस 1/2 है। जब इसे फ्रैक्शन के निचले हिस्से में लाएंगे तो पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 यानी होल स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 नीचे आकर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा और साथ हम लिखेंगे x की 2 माइनस x प्लस 1 की होल पावर 5/2 और इस ब्रैकेट में देखें कीमतें मुख्तसर होंगी x की 2 माइनस 6x की 2 तो बन जाएगा माइनस 5x की 2, 6x और 3x 9x माइनस x तो बन जाएगा 8x, 1 माइनस 3 बन जाएगा माइनस 2। आखिर में हम इसको यूं लिख लेंगे dy/dx इज इक्वल टू माइनस 5x की 2 प्लस 8x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद x की 2 माइनस x प्लस 1 की होल पावर 5/2। इस तरह इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हमने अलजेब्रिक फार्मूले के ज़रिए और लॉग अप्लाई करके मुख्तसर कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब उसके बाद हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस का जो इंट्रोडक्शन है, जो तारुफ है, वो चैप्टर नंबर 1 में हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं ताकि जो एक्सरसाइज 2.6 है उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को हल किया जा सके। पहले नंबर पर है साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। फिर उसके बाद जब हम एक्स का मजीद जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो मजीद डेरिवेटिव 1 होता है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव सिंपली कॉस हाइपरबोलिक एक्स बन गया। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है और टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। इसी तरह कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी तरह सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। आखिर में कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तमाम डेरिवेटिव्स में ये एक्स का मजीद डेरिवेटिव 1 लिया जाता है जो लिखा नहीं जाता है। ठीक है जी।
अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की टेबल बनाने के बाद हम एक और टेबल बना रहे हैं जिसमें इन हाइपरबोलिक फंक्शंस का इनवर्स लिया गया है और उनके डेरिवेटिव्स की टेबल बनाई गई है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। ये जो एक्स है ना, आपने इस एक्स का मजीद भी डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स का मजीद डेरिवेटिव 1 होता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन तमाम फंक्शंस में एक्स का मजीद डेरिवेटिव 1 बनता है, लेकिन हमने उनको एक्सप्रेस नहीं किया। दूसरे नंबर पर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस x की 2। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस x की 2। आपने ऑब्जर्व किया कि टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स दोनों का जो डेरिवेटिव है वो सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव है -1/x फिर इंटू 1 माइनस x की 2 का होल स्क्वायर रूट। आखिर में कोसीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई x की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट। तो आपने ये दोनों टेबल्स यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद रखने हैं ताकि अगले लेक्चर में इन फार्मूलाज की मदद से हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकें।